पार्टी को बचाने के लिए राजस्थान में सचिन पायलट मसीहा हो सकते अरे हैं? कुछ नहीं हो सकता साहब, खाली ये दिखावे के। तो सबसे बड़ी दुर्गति जो कांग्रेस की हुई है तो इसी पप्पू की वजह से हुई है। वो अपने आप को राजकुमार मानता, राजकुमार से वो आगे कोई जा नहीं सकता। आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि मोदी सरकार बने। ऐसा लग रहा है माहौल कौन जीत पाएगा? एक तरफा जीत होगी मैम, कम से कम 5 लाख प्लस वोटों से। क्या कारण रहा है प्रताप सिंह खाचरियावास के? मैडम उनकी आवाज़, गुंडागर्दी, उनके कार्यकर्ताओं की ब्लैकमेलिंग, गोपाल शर्मा बने हैं नए विधायक, अब तो सही माहौल है। शानदार है। गोपाल जी का नेचर बहुत अच्छा है। खाचरियावास जी भी कह रहे हैं। खाचरेवास जी को भी धमकाया गया है कि अगर टिकट नहीं लेगा तो अगली बार सोचना भी मत। नए मुख्यमंत्री आए हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं पर्ची वाले मुख्यमंत्री। ये नहीं कि दादागिरी वाली सरकार नहीं है अब राजस्थान में, जनता की सरकार। आज जो मुख्यमंत्री बने गए वो डायरेक्ट लोअर क्लास से बने हैं, पर उनको जनता की पीड़ा मालूम है और अच्छी तरह से जनता की सेवा करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है और आखिरकार क्या कुछ देश की जनता के मन में क्या कुछ छुपा हुआ है और देश की जनता क्या कुछ चाहती है, क्या मोदी सरकार या फिर इस बार कुछ बदलाव। चलिए जानते हैं खुद जनता से कि जनता के मन में क्या है इस बार। राजस्थान में लोकसभा की 25 लोकसभा सीटें हैं और राजस्थान में जनता का क्या रुख है, जानते हैं। जयपुर शहर की हम बात करें, पहले तो देश की बात करते हैं कि देश में इस बार सेंटर में किसकी सरकार आ रही है? सेंटर में मैडम ऐसा है कि कई बार की तुलना में इस बार जो है, हालांकि हमारा अपना बीजेपी का नारा है 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं, इस बार 400 पार से भी पार लगाते हुए जो ऑल वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया लोकसभा का, उससे भी पार जाएगी। जो वो राजीव गांधी जी के टाइम जो 425 आई थी, इस बार संभावना है कि 425 को पार कर जाएगी। और ये मोदी जी का ही वो है कि जिसकी वजह से आज और हम नहीं कहते कि लोकल नेताओं का कोई इसमें श्रेय है, टोटल जो मोदी जी की जो टीम है उसके हिसाब से जो है, जो आज जनता मुड़ रही है बीजेपी की तरफ। दूसरी बात है भ्रष्टाचार। आज दिल्ली सरकार में जो अपने केजरीवाल साहब जो है, जो बार बार चिल्ला रहे हैं कि नहीं साहब मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार था तो फिर जेल में क्यों गया। और तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 100% बेईमानी करने के बावजूद भी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात है। और वहाँ से भी चिल्ला रहे नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अंदर बैठ के सरकार चलाऊंगा। तो ये तो बेईमानी, सबसे बड़ी बेईमानी तो ये है कि वो अंदर बैठ के सरकार कैसे चलाएगा। आज एक अधिकारी अगर किसी कारणवश गिरफ्तार हो जाता, 24 घंटे बंद होने पे उसको जो नौकरी चली जाती है, और लेकिन इनकी सरकार नहीं जाती है। अंदर बैठे बैठे सरकार चलाएंगे, मनमर्जी का राज है, जनता ने वोट दे दिया था, अब तुम जो मनमर्जी के राजा हो गए। तो ऐसा होना गलत है, इसका ही गलत संदेश जा रहा है जनता में। राहुल गांधी जी कांग्रेस के है, जो किसी ज़माने में जो है 200 सीट होने के बावजूद राजीव गांधी जी ने सरकार नहीं बनाई थी, आज उनको चुनाव लड़ने के लिए 100 सीट नहीं मिल रही है। तो वो स्थिति आ गई है कि एक बार 200 सीटों से भी उन्होंने जो है सरकार नहीं बनाई और आज 100 सीट उनको लड़ने के लिए नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ी दुर्गति जो कांग्रेस की हुई है तो इसी पप्पू की वजह से हुई है। वो अपने आप को राजकुमार मानता, राजकुमार से वो आगे कोई जा नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी का चाहे 100 साल का कोई भी नेता हो, राहुल गांधी को बेटा नहीं बोल सकता है। जो भी बोलेगा सर बोलेगा, और सर नहीं बोलेगा तो वो उसकी पार्टी से जाएगा। ये कन्फर्म बात है। और राजस्थान में कांग्रेस की क्या स्थिति है? राजस्थान में मैडम कांग्रेस की ये स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने सारे जितने भी कैंडिडेट इनके खड़े हुए सबको धमकी दे करके खड़ा किया है। अगर आप टिकट नहीं लिए तो आपको अगली बार टिकट भी नहीं मिलेगी, टिकट के बारे में सोचना ही मत बात दोबारा। तो इसलिए जो आज ये लोग मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी हकीकत में चुनाव नहीं है। एक तरफ पर वो समझो आपकी निष्पक्ष चुनाव हो रहा है ये, और ये इसमें किसी भी तरह का जो नहीं है कि ये लड़ रहे हैं, तो लड़ने का खाली दिखावा है। ज़बरदस्ती के मोहरे खड़े कर दिए, वो हारे जीते उनको खुद को ही पता नहीं कि हम जीतेंगे। खाचरियावास जी भी कह रहे हैं। खाचरेवास जी को भी धमकाया गया है कि अगर टिकट नहीं लेगा तो अगली बार सोचना भी मत, नहीं तो चुनाव लड़ ले, और चुनाव नहीं लड़ता है तो अगली बार टिकट के विषय में सोचना भी मत। इसलिए मजबूरी में वो भी खड़ा हो गया। ठीक है। और जो राजस्थान में सरकार बनी है इस बार भारतीय जनता पार्टी की, नए मुख्यमंत्री आए हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं पर्ची वाले मुख्यमंत्री। नहीं, मुख्यमंत्री जो है आज जो सेंटर से उनको भजन लाल जी को रखा गया, सोच समझ के रखा गया है, और सबसे निचले तबके के व्यक्ति हैं वो, और जहाँ तक लग जनता की सेवा अच्छी तरह से करेंगे। और अगर कहीं से चूक भी हो जाती है तो सेंटर आलाकमान बैठा हुआ ना, ये नहीं कि दादागिरी वाली सरकार नहीं है अब राजस्थान में।
जनता की सरकार है। ठीक है, आपने तो देखा होगा वसुंधरा राजे का भी राज देखा है आपने, तो अशोक गहलोत का भी जो देखा है राज परिवार से थी, इसलिए थोड़ा बहुत राज परिवार का वो उनमें था। आज जो मुख्यमंत्री बने गए वो डायरेक्ट लोअर क्लास से बने हैं, पर उनको जनता की पीड़ा मालूम है और अच्छी तरह से जनता की सेवा करेंगे। और जहाँ तक जो है राजस्थान की लोकसभा सीटों का है, 25 की 25 सीटें जो है यहाँ से जो है बीजेपी में जा रही है। और जहाँ बाकी दिखावा है, खाली कांग्रेस का चुनाव जो लड़ना है खाली दिखावा है। कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए राजस्थान में सचिन पायलट मसीहा हो सकते अरे हैं? कुछ नहीं हो सकता साहब, खाली ये दिखावे के वो है। राजीव ये अपने अशोक गहलोत जी है, ये वो दोनों जो अशोक गहलोत जी ये देख रहे हैं कि बेटा खड़ा कर दिया आगे, और वो बेटा आगे खड़ा करके अगर हार गया तो बोला कि साहब नौसिक्के आया था इसी वजह से हार गया, और जीत गया तो साहब हमारा बेटा था इसलिए जीत गया। और जीतना तो संभावना ही नहीं है, इसलिए मोहरा बनाया गया उसको, लो साहब आप जो है इसको खड़ा कर दिया, हार भी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़ना तो है ही उनको। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ से, आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि मोदी सरकार बनेगी बस। मोदी सरकार बनेगी, बिल्कुल। कांग्रेस से क्यों नहीं? क्या स्थिति है कांग्रेस की? कांग्रेस का हम कुछ नहीं कह सकते, हमें तो पूरा विश्वास है मोदी जी के ऊपर। कोई भी कैंडिडेट खड़ा राजस्थान हो, में कितनी सीटें आ जाएंगी? 400 पार है, राजस्थान में 25 से कितनी आ जाएंगी? पूरी 25 है 25 की 25। बिल्कुल, पूरा है राजस्थान में बीजेपी का। आप कहाँ से हैं? हम यहीं के जयपुर राजस्थान से। जयपुर शहर से हाँ, हो? जयपुर शहर से ही। जयपुर शहर में क्या माहौल बना हुआ? पूरा बीजेपी का है, मोदी जी का लहर है पूरी। मोदी की लहर है। बिल्कुल, आप कहाँ कोई से? भी खड़ा हो जाए चाहे कोई दिक्कत नहीं। मैं विधानसभा सिविल लाइन विधानसभा से हूँ जयपुर सिविल से। लाइन विधानसभा से ही हो। कैसा लग रहा है माहौल, कौन जीत पाएगा? एक तरफा जीत होगी मैम, कम से कम 5 लाख प्लस वोटों से, 5 लाख और प्लस। 1 लाख मंजू शर्मा एक की। हाँ मंजू शर्मा जी की। और हमारी विधानसभा से मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और हमारी विधानसभा से पिछले बार हम विधानसभा चुनाव में शायद ऑल ओवर इंडिया में किसी ने नहीं सोचा होगा प्रताप सिंह जी हार जाएंगे, और हारेंगे तो 28,000 वोटों से हारेंगे। तो इसको हम 4 गुना तक तब्दील करेंगे, लगभग 1 लाख वोट हम प्लस रहेंगे इसमें। क्या कारण रहा है प्रताप सिंह खाचरियावास के हारने का? मैडम उनकी आवाज़, गुंडागर्दी, उनके कार्यकर्ताओं की ब्लैकमेलिंग, नाम मैं अभी बता नहीं सकता, कई कार्यकर्ता जिन्होंने किस किस नाम पे ब्लैकमेलिंग करी है हमको सब पता है, जनता को पता है, जनता सारी जानती थी। आए दिन गुंडागर्दी, इलेक्शन टाइम पे छात्रों के साथ में मारपीट की जा रही थी। ये तो एक क्षेत्र की, एक जगह की बात है, ये ऐसा माहौल पूरी विधानसभा में था। गोपाल शर्मा बने हैं नए विधायक, अब तो सही माहौल लग शानदार है, गोपाल जी का नेचर बहुत अच्छा है। कार्यकर्ता जाने के बाद में वहाँ जाता है, तुरंत सुनवाई होती है। इवन हमने, हमारे कार्यकर्ता हैं अनिल व्यास जी, उनके पिताजी बीमार थे और उस समय सरकार का गठन नहीं हुआ था, और उनको सरकारी नौकरी से वो रिटायर हो चुके थे, तो ESCC में वो एडमिट थे। तुरंत आज बोले दूसरे दिन 5 लाख रुपए सैंक्शन करवाए थे उन्होंने इलाज के लिए, गवर्नमेंट गठन भी नहीं हुआ था, तुरंत कार्रवाई हो रही है हर काम पे। ठीक है, तो हमने जाना है देश की जनता से भी, राजस्थान की जनता है जिन्होंने कहा है कि इस बार राजस्थान में भी अच्छा रिस्पांस रहेगा। अब देखना ये हुआ कि 4 जून को परिणाम क्या कुछ कहते हैं। इसके लिए आप देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।